देखिए क्लास 12 पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये हमें करने हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको कराते हैं, बाकी आपको खुद से करने होंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे पहला एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं आर डी शर्मा से। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है 1 1 1 BCCA AB BCCA AB और A B प्लस C और दिया हुआ है B C प्लस A और C A प्लस A। देखिए अब हमको डिटर्मिनेंट में करना क्या है, इसमें आप क्या कर सकते थे, इसको लिख के फिर दिस इनटू दिस, फिर इसको लिख के पूरा प्रोसीजर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमको जो है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके करना है, इसको फुली एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल करना है, फिर हमको सोल्यूशन करना है। तो देखिए अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्यादातर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, कोशिश ये करनी है ज्यादातर क्वेश्चन में कि एक रो, समझ रहे, एक कॉलम या एक रो क्या मिल जाए, सेम टू सेम मिल जाए, 1 1 1 मिल जाए। कोशिश हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे कि अगर 1 1 1 मिल गया तो हम कहेंगे कि हमने जो है इस रो को R3 माइनस R1 कर देना है और R2 माइनस R1 कर देना है। तो इससे क्या होगा, 2 0 हो जाएंगे। फिर सिर्फ एक को आपको एक्सपांड करना होगा, जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन। इसके अलावा भी आप और भी कुछ प्रॉपर्टीज अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो मैं अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, AB प्लस AC, बताइए, BC प्लस BA और CA प्लस CB। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं कॉलम C3 को कॉलम C2 में जोड़ दिया। अब मैं ऐसे कहूंगा कि C3 कन्वर्टेड C3 प्लस C2, बताइए। तो अगर मैंने C3 में C2 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं इसी में बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस BC प्लस AC और प्लस AB। अब ये बताइए तीनों एक जैसे हो गए ना, तीनों एक जैसे हो गए, AB BC AC, AB BC AC और AB BC AC। तो मैं AB BC AC कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही मैंने AB BC AC कॉमन लिया, AB प्लस BC प्लस AC, ये भी 1 1 1 हो गया और ये वाली लाइन भी 1 1 1 होगी, बताइए। अब बीच में जो है वो रहेगी, बताइए। तो मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बताइए। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस इंटू 0, तो आंसर टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। बाकी एक, जैसे आप बाय द वे आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, पहली बात तो ये प्रैक्टिस से आएंगे। बाय द वे अगर आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे तो कोशिश हम ये करेंगे कि किसी एक कॉलम या किसी एक रो में 1 1 1 आ जाए और फिर 1 1 1 आ जाएगा तो हम 2 0 बना लेंगे, ठीक है। या कोशिश हम डायरेक्ट करेंगे कि कोई 2 0 हो जाए, फिर तीसरा वाला हम क्या कर लेंगे, एक्सपांड कर लेंगे। बात समझे, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए आगे और एग्जांपल्स देखिए हम लोग करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। 9 वाला देखिए,
9 वाले में क्या है, 5 के बाद 9 वाला, नाइन वाले में है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर दिया हुआ है बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी। फिर दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 दिया है, ये भाई इज इक्वल टू 0 आया है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है तो आसान हो गया, हमको पता है कि 0 आया है, तो हमको ये भी पता होगा कि अगर 0 आया है तो इसके 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो जब 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसमें आइडेंटिकल चीजें कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिए, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर ऊपर कर दें, सुनिएगा, बी स्क्वायर इसमें कर दें और सी स्क्वायर इसमें कर दें। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर तीनों में कर देंगे तो ये कॉमन आइडेंटिकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया सब में। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको अलग से लिखना होगा, ठीक है ना, आपको दोबारा लिखना होगा, मैं इसी में लिख रहा हूं। फिर बी स्क्वायर से कर दिया और फिर सी स्क्वायर से कर दिया। अब देखिए, अब जब मैंने इसमें गुणा कर दिया तो भाई मुझे बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। भाई आप किसी चीज से उसमें गुणा करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे। तो ए स्क्वायर का मैंने गुणा किया, ए स्क्वायर से डिवाइड किया, बी स्क्वायर से गुणा किया, बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और सी स्क्वायर से गुणा किया, सी स्क्वायर से डिवाइड। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों में सेम है, तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, बताइए। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब यहां क्या बचेगा, 1 1 1, बताइए। और यहां क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी, है ना। और यहां क्या बच गया, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। बोले, और ये कट जाएगा, बोले। अब देखिए आपको इतनी चीजें मिल गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन दो को 0 कर सकता हूं, ठीक है। या फिर हम ऐसा सोचें कि हमको एक और कोई आइडेंटिकल मिले, ऐसा सोचें। तो आपके सोच पर डिपेंड करेगा कि आप उतना सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे। बात समझ रहे हैं, जैसे आपके पास उतना सोच ले रहे हैं कि नहीं कि एक और आइडेंटिकल हमको 1 1 मिल जाए तो हम 0 कर पाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको जब इतना आप नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं इसको एक और को मैं आइडेंटिकल कुछ कॉमन निकाल सकूं, तो आपको क्या कर देना चाहिए फिर लास्ट में, जब आप अटक जाते हैं तो क्या कर दीजिए, कॉलम 3 को कॉलम 1 माइनस कर दीजिए, अरे रो 3 को रो 1 से माइनस कर दीजिए और रो 2 को भी रो 1 से माइनस कर दीजिए। तो ये दो 0 हो जाएंगे, फिर जो बचेगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। बस समझे, नहीं समझे? तो हमने क्या किया, आइडेंटिकल करके जो भी चीज कॉमन मिली हमने बाहर निकाल लिया, बाकी 1 1 आ गया, तो हम अब इसको घटा के 0 कर सकते। तो कर दीजिए। क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, रो 3 में रो 1 को माइनस करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, रो 3
चेंज हो गया रो 3 माइनस रो 1, और रो 2 भी चेंज हो गया रो 2 माइनस रो 1। तो रो 3 में रो 1 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बताइए, यहां सी स्क्वायर ए बी में से ए स्क्वायर बी सी घटाएंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा, ए बी सी कॉमन मिल जाएगा। बताइए, और क्या मिलेगा, सी माइनस ए। और यहां पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए कोई घट रहा है, सी स्क्वायर ए नहीं, कुछ नहीं घट रहा है, तो हमको यहां लिखना होगा सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या करिए, R2 माइनस R1 कर दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ए बी सी, और क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये देखिए, अब देखिए हमको एक आइडिया मिल रहा है, इसके बाद हम ए बी सी भी तो कॉमन ले सकते थे। बताइए, हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता नहीं हो जाता, हम यहां से ए बी सी भी तो कॉमन ले सकते थे। तो अगर एक चीज और हम कर ले, उसके पहले ए बी सी भी कॉमन ले लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 1 1, यहां मिलेगा हमको ए, यहां बी, यहां सी, और यहां हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, और बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, और सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। अब देखिए थोड़ा और छोटा हो गया, है कि नहीं। अभी भी लेकिन आइडेंटिकल नहीं हुआ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, वही माइनस ही करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं इसी में, ठीक है ना। तो रो 3 में आप रो 1 से माइनस करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, और यहां हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। अब इसमें माइनस करिए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और आप यहां लिख दोगे माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी। क्लियर हुआ। अब आपको ये इसका गुणा इसमें कर देना, इसका गुणा इसमें, सिर्फ एक ही बचा ना, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर आप लास्ट में देखोगे सारा कट पिट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं। अब आप देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो बी ए सी स्क्वायर आएगा, और इसमें भी गुणा करेंगे तो सी का गुणा होता जाएगा, तो सी स्क्वायर बी भी आएगा ना। क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और भी इसमें कई, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपना अप्रोच लगा सकती है, अपनी बुद्धि लगा सकती है। बात समझ में आया इसमें, ठीक है। अब जैसे बुक में कैसे सोल्यूशन किया है, बुक में सोल्यूशन किया है, पहले उसने जो है ए बी सी से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ए से ऊपर वाले कॉलम में, बी से बीच वाले कॉलम में, सी से तीसरे वाले कॉलम में। देखिए बुक में कैसे सोल्यूशन किया है, थोड़ा सा बुक का भी सोल्यूशन देख लेते हैं, है बुक में कैसे किया हुआ है। बुक में जो एग्जाम्पल किया हुआ है उसको देखिए। बुक में उसने लिखा है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 9 है। आप एक ही सवाल से सीख सकते हो सब कुछ, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखिए बुक में किया हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या बी सी सी ए बी सी सी ए बी, है ना। और बी प्लस सी और सी प्लस ए और ए प्लस बी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। देखिए बुक में उसने क्या किया है, ए से बी से सी से रो में मल्टीप्लाई किया है ना। तो ए से मल्टीप्लाई किया इसमें, बी से किया इसमें, और सी से किया इसमें। तो ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1/a, है ना, बी और सी हमको बाहर लेना पड़ेगा भाई। ए से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, बी से इसमें मल्टीप्लाई किया तो बी अपॉन में कॉमन लेना पड़ेगा, और सी से मल्टीप्लाई किया तो सी अपॉन।
चेंज नहीं होना चाहिए। आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो बाहर उससे डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए बी सी बाहर निकाल दिया तो ए बी सी अपॉन ए बी सी हो गया, और यहाँ पे आपको मिल गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 1 1 बन गया ए बी सी कॉमन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिला ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस। अब देखिए इसने क्या किया है, ए बी सी कॉमन ले लिया। अब इसने ए बी सी कॉमन लेने के बाद अब इसमें से भी उसने ए बी सी कॉमन ले लिया, देखिए ना। अब इसमें से भी जब उसने, ये तो एलिमिनेट हो गया, अब इसमें से भी जब ए बी सी कॉमन ले लिया तो अब क्या बचा यहाँ पे, बी सी ए सी ए बी, बताइए 1 1 1, और ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए और सी ए प्लस सी बी। अब देखिए क्या करेगा, ये वाला इसमें जोड़ दो, बताइए ये वाला जब इसमें जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी ए ए बी बी सी सी ए ए बी बी सी सी ए, फिर क्या कॉमन ले लेगा, ए बी बी सी सी ए प्लस में कॉमन ले लेगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा, फिर दो कॉलम क्या हो जाएंगे, आप आइडेंटिकल हो जाएंगे, बताइए फिर आंसर 0 आ जाएगा। सब एक्सपांशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्लियर हुआ नहीं क्लियर? तो अब इसमें आपको जो है दिमाग लगा के एक तरीके से समझ लीजिए ये गेम है। गेम ये है कि अगर आपको आंसर 0 लाना है तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 2 रो या 2 कॉलम आपको क्या मिल जाए, मिनिमम 2 रो या 2 कॉलम सेम मिल जाए, या हमको क्या कर लेना है, किसी तरीके से 2 एलिमेंट्स को, चाहे रो के 2 एलिमेंट्स को चाहे कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना, समझ रहे हैं ना। चलिए और देखिए 9 के बाद इसी तरह क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। 9 के बाद देखिए मैं और क्वेश्चंस करता हूं। चलिए 9 के बाद करते हैं 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है। 14 नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई ये वाला इक्वल है 1 1 1 वाई जेड एक्स और एक्स वाई और एक्स वाई। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ये वाला इसके इक्वल है। अब देखो पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, सुनो, पहला चीज आप कर सकते हैं कि इन दोनों को 0 बना दीजिए। कैसे 0 बना सकते हैं, C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1, तो जो बचा आप सोल्यूशन कर दोगे, सेम यहां भी कर दोगे, दोनों सोल्यूशन सेम आ जाएगा, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसा सॉल्व करिए कि ये ऐसा बन जाए, समझ रहे हैं, इसको ऐसा सॉल्व करिए कि ऐसा बन जाए। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, इसमें से y कॉमन ले लेंगे और इसमें से z कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसमें से x कॉमन लेंगे, अगर इसमें से x कॉमन लेंगे तो ऊपर 1/x लिखना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, इसमें कॉमन मत लीजिए, आप पहले क्या करिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और z से। देखिए अपना सोच है, आप कैसे सोच सकते हैं और आप कैसे इसको ला सकते हैं, ये आपको समझ रहे हैं ना। आप कितना अपने हिसाब से इन चीजों को सोच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमको देखिए एक्स वाई जेड है, चाहिए ही चाहिए, एक्स वाई जेड है ही, 1 1 1 है ही, इस चीज को इस रूप में हमको कन्वर्ट करना है।
ठीक है, अब ये आपकी थिंकिंग होगी कि आप कैसे कर पा रहे हैं। तो अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, x से मल्टीप्लाई किया, y से मल्टीप्लाई किया, z से मल्टीप्लाई किया। तो बताइए अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x, x y z और x स्क्वायर। तो ये हम पा रहे हैं, इजीली फाइंड कर रहे हैं। उसमें हमने y से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, y x y z और y स्क्वायर, और वहां पे हमने z से किया तो z x y z और z स्क्वायर। बोलिए अब इसमें x से मल्टीप्लाई किए थे तो 1/x, इसमें y से किए थे तो 1/y, इसमें z से किए थे तो 1/z। बताइए हो गया। अब देखिए x y z कॉमन हो गया ना, x y z बाहर निकाल दो। तो जैसे ही बाहर निकालेंगे x y z अपॉन x y z हो जाएगा, ये खत्म, और यहां मिलेगा x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z। बोलो मिला। लेकिन अभी देखिए यहां पे क्या है, 1 1 1 ऊपर है, तो मैं 1 1 1 को ऊपर कर दूंगा तो x y z यहां आ जाएगा, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को ऊपर कर दूंगा। और ये यानी एक चीज मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार आप रो और कॉलम को चेंज, रो को चेंज करते हैं या कॉलम को, तो माइनस हो जाता है प्रॉपर्टी, और 2 बार चेंज करते हैं तो फिर सेम चीज हो जाता है। तो आप एक बार इसको ऊपर करोगे ये यहां आ जाएगा, फिर दोबारा आप इसको ऊपर करोगे वो यहां आ जाएगा। तो 2 चेंजेस हुए, इसलिए प्लस या माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। याद है प्रॉपर्टी नंबर 6 या 7 थी जो भी, ठीक है ना। तो बस आपको ये तो खत्म ही हो गया। आप इसको एक बार बोल दीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा, ये आपका जो है रो है R2, चेंज कर लीजिए R1 से, ठीक। और फिर जब ये R1 आ जाएगा तो फिर दूसरे स्टेप में फिर से आप लिखेंगे R3 R3 को 2 नंबर पे पहुंचा देना है और R2 को 1 नंबर पे, और R3 अपने आप R1 अपने आप R3 पर। तो ये चीज। और देखिए, हाँ मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि जब आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, मतलब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आ ही जाता है। अगर कहीं बाय द वे समय ज्यादा लग रहा है, आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है कि किसी 2 को हम क्या कर दें, 0 कर दें, एलिमेंट को 2 एलिमेंट को 0 कर दें, और तीसरा खाली हमको एक्सपांड करना है, ठीक है ना। ये आखिरी ऑप्शन है जब आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब, ठीक है। और देखिए और क्वेश्चंस हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 देखिए, 22 में है 1 1 1 1 1 प्लस x 1 और 1 1 1 प्लस 1, और आंसर दिया हुआ है x y। देख रहे हैं ये है। अब इसमें 0 नहीं लाना है आपको, अब क्या लाना है, x y लाना है। तो एक तरीका तो आप तुरंत कर सकते हैं, वो हार्ड मतलब लास्ट वाला तरीका है। क्या कर सकते हैं भाई, इसमें इसको घटा दीजिए 0 हो जाएगा ये, फिर इसमें भी घटा दीजिए 0 हो जाएगा, फिर जो आया आपको बस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये तो करना है ना, तो कर दीजिए। ये तो सिंपल तरीका होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बुक में देखते हैं क्या किया हुआ है, बुक में कुछ और अप्रोच किया है कि नहीं किया है, हम तो वो तरीका कर ही लेंगे हम लोग। भाई देखिए बुक में भी उसने यही काम किया हुआ है, ठीक है। बुक में भी लगभग उसने सोल्यूशन किया है कोई ऐसा। तो हम देखिए क्या कर लेते हैं, 0 करिए इसको, इसमें से इसको घटाइए, क्या मिलेगा आपको 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, ये भी आपको क्या मिल जाएगा 0, और 1 प्लस y माइनस 1, y मिल गया। बोलो अब इसमें भी घटा दो, ये भी 0, यहां पे आपका x और यहां पे भी 0, बताइए।
और 1 1 होगा। तो अब 1 इंटू XY माइनस 0, तो आपको क्या मिल गया? ठीक है, वही प्रोसीजर। क्लियर हुआ? और देखिए इस तरीके से 25 नंबर करते हैं। 25 नंबर में क्या है? 25 नंबर एग्जांपल में है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ये आपका है। और आपकी जीरो नहीं प्रूव करना है, आपकी क्या प्रूव करना है? आप अपनी बारी आपको प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको अपनी बारी प्रूव करना है, जीरो नहीं प्रूव करना है, ठीक है ना? ये प्रूव करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा भाई? चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें इसको जोड़ देते हैं, उससे फायदा हो जाएगा। हमको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन निकाल लेंगे। देखो हमको ऐसे चाहिए ना, तो इसी विचार पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ा, ठीक है? मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसमें लिख दे रहा हूं। हम लोग क्या लिखेंगे? R3 ऐसे लिखेंगे, R3 प्लस R1, मैंने R3 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? R3 प्लस R1। अब इसको देखिए, ये हमारा हो गया अल्फा बीटा और गामा, ऐड हो जाएगा। अब हमने अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया, तो बाहर आ जाएगा। और यहां क्या बच जाएगा? 1 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताओ भैया 1 1 1 मिल गया, तो हम एक काम क्या कर सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं ना, दो लोग को जीरो बना सकते हैं ना? नहीं, हम क्या लिख सकते हैं? C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1। बोलो, दो लोग को जीरो बना लो, तो C3 माइनस C1 करोगे तो क्या मिलेगा? अल्फा बीटा गामा। C3 माइनस C1 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा गामा माइनस अल्फा, और गामा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अरे अल्फा स्क्वायर, और 0। बोलो भैया। इसी तरह इसमें करेंगे बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, 0, और बचा a अल्फा स्क्वायर 1। अब ये वाला एक्सपांसन कर देंगे, है ना? तो ये वाला एक्सपांसन करेंगे तो ये रो और ये कॉलम छूट जाएगी। और ये कौन सा है? 3 1 है, तो 3 1 का पॉजिटिव ही होता है, तो बस क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बताइए, 1 से करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया। हमको आंसर में चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, इसको तोड़ेंगे मान लीजिए, इसको तोड़ेंगे मान लीजिए। देखिए, इसको एक्सपांसन करने के पहले हम क्या कर लेते हैं? देखिए, यहां से हम बीटा माइनस अल्फा कॉमन लेंगे और यहां से हम गामा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? अब बचा आपका अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1, यहां मिला 1, बीटा प्लस अल्फा 0, और यहां बचा 1, गामा प्लस अल्फा, और ये 0।
बताइए, ये मिला आपको। अब आप एक्सपांशन कर दीजिए, तब भी आप देखिए क्या हो रहा है, तब भी एक्सपांशन के बाद देखिए क्या हो। देखिए क्या करना है, अब यहां से आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस। तो आप करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा खत्म, गामा माइनस बीटा। ठीक है, आप यहां पे भी करते तो भी आता, आप करके देखिए क्या हम लोगों ने किया था, यहां पे अगर डायरेक्ट आप करते तो भी आता। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो आपको मिलेगा बीटा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा। अब आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए था, आपको चाहिए था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए था, मिल गया। बीटा माइनस अल्फा चाहिए था, ले लीजिए, और गामा माइनस अल्फा चाहिए था, ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों लोगों का आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इन दोनों लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अब प्लस अल्फा का पावर 4। नहीं, यहां पे सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी बनना तो चाहिए, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जा रही है, छोड़ दीजिए, अभी टाइम ज्यादा लग जाएगा, फिलहाल आप इसको कर लीजिए। ठीक है, बनना वैसे भी चाहिए यहां से भी, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमको यही चीज प्रूव करना है। अगर आप ये नंबर होता ना तो आप देखते कि आपका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, तो इसके अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ जा रहे हैं, लेकिन अगर उनका सोल्यूशन किया जाता तो सोल्यूशन जो आपका फाइनल आता न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या आता, सेम आता, अलग नहीं आता। ठीक है, तो हमको हालांकि ये प्रूव करना है, तो इसलिए हमको ऐसा ही लाना है, तो आप इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप सारे एग्जाम्पल्स करिए, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो करके इसको खत्म करिए। 6.2 है ना, ये 6.2 का है, इसको करके खत्म करिए, इसमें आपको टाइम लगेगा। इसके बाद जो है फिर हम लोग 6.3 करेंगे। ठीक है।